आजकल मुझे बहुत लोग पूछते हैं, तेरे पास किस तरह के केसेस आते हैं? तो मैं कहती हूँ हर तरह के आते हैं। नहीं, ज़्यादातर अब कहाँ बढ़ गए होंगे तुझे लगता है? तो मैं कहती हूँ कि अच्छा, सोचती हूँ तो मैं बोलती हूँ अच्छा, मैरिटल डिस्कॉर्ड के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? अब ये हर समय सवाल उठता है जी, लड़की जो है वो एडजस्ट नहीं करती। कभी किसी ने ये सोचा कि लड़की जो है वो प्ले स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग में हो या वो किसी और सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग में हो, वो रोज़ सुबह घर से निकलती है, यूनिवर्सिटी जाती है, इंस्टीट्यूट जाती है, और फिर वो थकी टूटी घर आती है। माँ बेचारी उसके पीछे लगती है, दूध पी लो, दूध पी लो। नखरे भी करेगी, माँ मनाएगी, दूध पिला देगी किसी तरह ग्लास दूध का। और उसके बाद वो लग जाती कि मुझे घर के काम के लिए कुछ मत कहना, मुझे मेरी असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मुझे बहुत काम करना है, मुझे बहुत पढ़ना है। माँ ज़रूर कहती रहती है तेरी शादी हो जाएगी तो क्या करेगी, क्या करेगी। और वो लड़की नाना करती रहती है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, अभी मुझे काम करने दो। और करते करते लड़का ढूंढना शुरू, लड़के वाले आए, उन्होंने एक दूसरे को देखा, मिले, कुछ शर्तें रखी, भाई मैं घर का काम नहीं करूंगी, वो कहेगा कि तू मेरे साथ लड़ाई नहीं करेगी। इस तरह की बातें होती रहीं और शादी हो गई। शादी कैसे हुई? लड़के के फादर ने कहा कि इतने लाख या इतने करोड़ दोगे तो हम ब्याह एग्री करेंगे करने के लिए। तो सौदेबाजी हुई, या तो लड़की बिक गई या लड़का बिक गया, कुछ भी सोच लो, ठीक है। और उसके बावजूद, सब कुछ आने के बावजूद, लड़के की मदर ने, अफसोस से कहना पड़ता है मदर ने, मतलब औरत ही औरत की दुश्मन है, लड़के की मदर ने कहा कि तुझे तो कुछ भी नहीं आता करना, तुझे तो आटा गूंदना नहीं आता, तुझे तो खाना बनाना नहीं आता, तो किसी काम की नहीं है, तेरी माँ ने तुझे कैसे बड़ा किया है, तेरी माँ बड़ी स्टूपिड है, ये है वो है, और मेरे तो अब दर्दें होती हैं, मैं तो काम नहीं कर सकती। तो सगाई से पहले तो वो बड़े अच्छे अच्छे काम करती थी माँ, सडनली बेचारी बूढ़ी हो जाती है। और फिर लड़के ने कहा कि हमारा फैसला हुआ था पेरेंट्स के बीच में कि वो ये वाली गाड़ी देंगे, पर तेरे फादर ने तो दूसरी गाड़ी दी, और वो भी तेरे नाम की दी, मेरे नाम की नहीं दी। कैन यू टॉक लाइक दैट? क्या हम इस तरह की बातें आज पढ़े लिखे होकर कर सकते हैं? पेरेंट्स करते होंगे, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, दादी दादा करते थे, ओके, प्रथा चलती आ रही थी, लेकिन ये प्रथा कब बदलेगी ये नहीं मुझे पता। मैं ये सोचती हूँ कि लड़का इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, कुछ भी अपनी स्पेशलाइजेशन में है, और बहुत अच्छा कमाता है, अच्छा कमाता है, और उसको तो दहेज अच्छा मिलना चाहिए, और वो गाड़ी भी उसके नाम की होनी चाहिए, लड़की के नाम की नहीं होनी चाहिए। इस पर जब लड़ाई झगड़ा पहली रात से शुरू होता है, इस तरह के केसेस मेरे पास आते हैं कि लड़की एडजस्ट नहीं कर सकती कि ये क्या तमाशे हैं, ये क्या रस्में हैं, ये क्या हो रहा है, क्या हम बिक गए हैं, कोई प्यार, कोई कुछ, नथिंग। आते ही तुझे आटा गूंदना नहीं आता, तुझे काम करना नहीं आता, तो सुबह उठती है, दफ्तर चली जाती है, कमा के लाती है, तो हमें तो नहीं देती ना, तो फिर मैं क्या क्या करूं तुम्हारी नौकरी का, तुम हमें तो नहीं देती ना। ये नंद भी कहती है, सास भी कहती है। सो इस तरह के केसेस आते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहती थी। सोच आपकी है, मुझे नहीं पता आप क्या सोचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो लड़की बार बार रूठ के अपने पीहर जाती है,
तो लड़के की मदर कहती है तेरी माँ तुझे सिखा कर भेजती है, वो चाहती नहीं कि तू हमारे साथ रहे। जरूर सिखाती होगी, लेकिन क्या आप नहीं सिखाते अपने बेटे को? वो आपको ध्यान नहीं आता। मैं इन बातों को कहती हूँ कि बहुत सारे दुख, कष्ट, लड़ाइयाँ, हेट्रेड हम दूर कर सकते हैं एक दूसरे की, कि अगर हम थोड़ी सी सोच रखें कि हमने आपसी संबंध रिश्तेदारों के कहने से, अपनी मदर उसकी मदर, अपने फादर उसके फादर के कहने से अपने रिश्ते खराब नहीं करने, तो नींव शादी की कितनी अच्छी बन जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, हस्बैंड को आप मार नहीं सकते, हस्बैंड बीवी को मार नहीं सकता, तो आप गाली गलौज पे आते हो, दफ्तरों में गलत काम करते हो, या बच्चे हो जाते हैं तो फिर छोटे से नवजात शिशु को भी एक लगाते हो। कहीं का गुस्सा कहीं पे निकला। क्या हमारे समाज में परिवर्तन आएगा, या ये केसेस ही बढ़ते जाएंगे और फिर धीरे धीरे डिवोर्स रेट भी फास्ट होता चला जाएगा? ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग सोचो कि हम अपने बेटे का घर खराब कर रहे हैं या अपनी बेटी का, या हम बेटे में जहर घोल रहे हैं या हम बहू में जहर घोल रहे हैं। हमारा घर स्वर्ग था पहले, अब क्या हो गया? इसमें योगदान किसका है? औरत का, पुरुष का, वैल्यूज का, या इम्पेशंस के आप में सब्र का कोई नामो निशान नहीं है? किस चीज को आप दोषी ठहराएंगे? ये थोड़ा सा सोचने की बात है। तो वहां से मुझे लगता है कि डिवोर्स केसेस या अनबन के केसेस, मैरिटल डिस्कॉर्ड, ये बढ़ते जा रहे हैं। लेट अस सी कि ये वाला वीडियो मेरा देखकर आप कुछ कहीं रुक कर सोचिए, क्या मैं अपने घर को ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्यों मैं अपनी ईगो लेके बैठ जाता हूँ? क्या करूँ जिससे मेरी ईगो ना टूटे पर मेरा प्यार उमड़े, और मैं अपनी बीवी को कंसोलिडेट करके अपना रिलेशनशिप ठीक करूं? काम करती है, नहीं करती है, माँ भड़काती है उसकी या आपकी, मुझे नहीं पता। आप भड़क के अपनी बीवी को क्या डांटते हो ये भी मुझे नहीं पता। थोड़ा आज मेरी बात सुनकर सोचिएगा, और सिर्फ एक दिन नहीं, एक हफ्ता सोचिएगा और अपने घर को ठीक कीजिएगा। थैंक यू।